ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है क्या है? डेप्रिसिएशन। तो आज डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है क्या? एक्चुअली डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक्चुअली क्या होता है, आपके फिक्स्ड एसेट्स में जो कमी आती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का बाइक खरीदते हो। क्या करते हो? 1 लाख रुपए का क्या करते हो? बाइक खरीदते हो। अब उसको 1 साल तक चलाते हो। बताओ उसको कितने बेचोगे? 1 साल चलाने के बाद कितने बेचोगे? 70-80 कम करके ही बेचोगे, बढ़ा के तो नहीं बेचोगे। ठीक है, ओके। या फिर अगर आपने 1 लाख का बाइक खरीदा है तो उसका लाइफ कितना साल है? हर एक फिक्स्ड एसेट्स का एक लाइफ होता है। मान लो इसका लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद इस बाइक की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? मतलब हर साल एक बाइक की वैल्यू में क्या आएगी? कमी आएगी कि नहीं कमी आएगी? इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आई बात समझ? इसी कमी को अपन क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। और आपको पता है डेप्रिसिएशन आपके बिजनेस का एक तरह का खर्च होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। मतलब खर्च होता है, और ऐसा खर्च होता है जो कैश के फॉर्म में नहीं होता है। कैश के फॉर्म में नहीं होता। एक्सपेंसेस तो होता है बट वो कैश के फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए वजह से इसको डेप्रिसिएशन होता है। वो एक तरह का खर्च होता है। ठीक। अब सवाल उठता है, सर हम बिजनेस के फील्ड में डेप्रिसिएशन पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूं तुम लोग को। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक ट्रक खरीदा। सपोज आपने क्या किया, एक ट्रक खरीदा। मान लो हालांकि आता तो वैल्यू उसका बहुत ज्यादा है, बट मान लीजिए उस ट्रक का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में आपने क्या किया? एक ट्रक खरीद लिया। लाइफ इसका था 10 साल। लाइफ कितना था? 10 साल। अब आपने ट्रक चलाना चालू किया। ट्रक चलाया, पैसा कमाया। 10 साल बाद आपका ट्रक क्या हो गया? खटारा, खत्म हो गया ट्रक। इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इस ट्रक की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। अब आप नया ट्रक खरीदना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? नया ट्रक खरीदना चाहते हो। जब 10 साल बाद मार्केट गया तो पता चला नया ट्रक आपको मिल रहा है वहां पर कितने रुपए का? 15 लाख रुपए का नया ट्रक मिल रहा है। बताओ कितना पैसा लगाना पड़ेगा? कैसे 5 लाख लगाना पड़ेगा? 15 तो लगाओ भाई, 10 लाख तो खत्म हो गया ना। 10 लाख कहाँ से लाओगे? 10 लाख का ट्रक 10 साल पहले खरीदे थे, वो तो खत्म हो चुका है। अब आपको नया ट्रक खरीदना। भाई बिजनेस पे ऑर्डर तो आ रहे हैं ना, बिजनेस तो बंद नहीं हुआ ना। ट्रक खत्म हुआ बट बिजनेस बंद हुआ है क्या? तो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, उसको पूरा कैसे करोगे? तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नया ट्रक खरीदना पड़ेगा। और मार्केट में जो न्यू ट्रक आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है? न्यू ट्रक 15 लाख रुपए का आ रहा है न्यू ट्रक। अब कैसे करें सर? कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा फिर? 15 लाख। बहुत बड़ा रकम खर्च होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में आपकी बिजनेस की कमर टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। 10 साल पहले वापस जाओ और सोचो कि जब तुम 10 साल पहले 10 लाख का ट्रक परचेस कर रहे थे, तब ट्रक वाले ने आपको क्या बोला था? इस ट्रक की लाइफ कितनी है? 10 साल। तब आपने सुना नहीं था। अगर उसकी बात को सुन लिया होता तब वो पता था कि इस ट्रक की वैल्यू कितनी है, लाइफ कितनी है? 10 साल। यानी कि हर साल अगर देखा जाए तो हर साल इस ट्रक के वैल्यू में कितने रुपए की कमी आ रही है? 1 लाख रुपए की कमी आ रही है कि नहीं कमी आ रही है? हर साल 1 लाख रुपए कमी आ रही है। आपको पता है कि मेरे ट्रक के वैल्यू में सालाना कितने रुपए का डिक्रीज होगा? 1 लाख का डिक्रीज होगा। अगर आप एक फंड बना लेते, क्या बना लेते? एक फंड, एक अकाउंट मेंटेन करते और हर साल पैसा कमा रहे थे ना, प्रॉफिट कमा रहे थे। अब उस प्रॉफिट में से जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे थे, उस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए इस फंड में डालते रहते। कितना डालते रहते? 1 लाख रुपए इस फंड में डालते रहते। हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस फंड में डाल रहे हो। 10 साल तक लगातार डालते रहते प्रॉफिट कमा कमा के। तो बताओ इस ट्रक में कितना पैसा आ जाता? इस फंड में कितना पैसा आ जाता? जल्दी बताओ। 10 लाख रुपए आ जाता कि नहीं आ जाता? अब 10 साल बाद आपका ट्रक हो गया खटारा। ट्रक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मार्केट जाना अपन को नया ट्रक लेने, और नया ट्रक कितने में आ रहा है? 15 लाख। कितना पैसा लगाना पड़ेगा? सिर्फ 5 लाख। 10 लाख आपके फंड में पड़ा हुआ है और आपको 5 लाख क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। देखो कहाँ 15 लाख लगाना पड़ रहा था और कितना लगाना पड़ रहा है। तो देखो बिजनेस में अगर आपको रेगुलर अपने अकाउंट्स को, मतलब बिजनेस में लगातार, क्योंकि बिजनेस का मेन बैकबोन कौन होता है? आपके बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स होगा, प्लांट मशीनरी ट्रक वगैरह रहेगा, तो आपका बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलता रहेगा। नए नए ट्रक्स और आप क्या परचेस कर पाओगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो अकाउंट में पैसा डालते थे ना हर साल, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही कारण है कि डेप्रिसिएशन को एक तरह से क्या बोला गया है? खर्च बोला गया। क्या बोला गया बॉस? एक खर्च बोला गया। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या है? खर्च है। इसी को डेप्रिसिएशन को क्या बोला गया? खर्च। और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? खर्च है, तो इसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये एंट्री बनती है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलो मैं ना इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ज़्यादा वक्त लगाते नहीं, अपन समय की बचाते हैं और काम की बात करते हैं। देखिए सीधा मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया, देखिए क्वेश्चन दिया आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या कहता है देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले डिकोड करना सीखो, क्वेश्चन को साइड में डिकोड कर लो। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 दिया आपकी बुक का, क्या दिया देखो पढ़ो क्या लिखा है। कहता है 1 अप्रैल 2009 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹90,000। बोल रहा है कि अतुल ने एक मशीन परचेज किया, कब खरीदा? 1 अप्रैल 2009 को अतुल ने एक मशीन परचेज किया। कितने परचेज किया बताओ? 90,000 रुपये में परचेज किया, ठीक है। एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज, और इसको खरीदने पे भाड़ा दिया। कितना भाड़ा दिया? 6,000 भाड़ा दिया, ओके। एंड 4,000 ऑन इट इरेक्शन, और इसके इरेक्शन पे, इसके बढ़ावे पे और भी कुछ इंस्टॉलेशन पे कुछ कितना खर्चा कर दिया? 4,000 रुपये खर्च कर दिया। 4,000 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर्स। इस मशीन का लाइफ कितना बोल रहा है? 10 साल इस मशीन का क्या था? लाइफ था। इस मशीन का जो लाइफ था वो कितना साल था? 10 साल था। एंड आफ्टर 10 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, और इस मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 20,000 रुपए क्या होगा? रहेगा। आपको कहता है प्रिपेयर मशीन अकाउंट। आपको क्या बोल रहा है? प्रिपेयर मशीन अकाउंट। बच्चों आपको मशीन अकाउंट बनाने बोलता है, क्या बोलता है? मशीन अकाउंट एंड डेप्रिशिएशन अकाउंट। और आपको डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोलता है, क्या बनाने बोलता है? डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोलता है। डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, आपको 4 साल के लिए बनाने बोलता है। कितने साल के लिए बनाने बोलता है? 4 साल के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बोल रहा है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन से मेथड से? इस मेथड का मतलब समझ में आया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का रकम क्या रहेगा? सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको कहते हैं अपन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, चलो तो देखो अब इस क्वेश्चन को मैंने डिकोड कर लिया। अब मुझे इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ? साइड कर देता हूँ। अच्छा कुछ ज़्यादा ही साइड हो गया यार, तो वापस ले आते हैं। इतना भी साइड नहीं करना है, इसको इतना साइड करते, एकदम भी साइड नहीं करना, बेचारे को थोड़ा साइड कर दो, यहाँ पे साइड में रहेगा, ठीक है। और इसको भी अपन साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी साइड कर लो। क्वेश्चन को आपने डिकोड कर लिया और इसको भी क्या कर लो? साइड में कर लो, ठीक है। चलिए तो देखो कौन से मेथड से बनाया है, बोला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो सीधा वर्किंग नोट लिखना, पहले तो यहाँ वर्किंग नोट लिखना। तो वर्किंग नोट कैसे आता है? देखो पहले आपको साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? साल भर का डेप्रिसिएशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, जैसे लाइफ दिया रहे, स्क्रैप वैल्यू दिया रहे, सीधा फॉर्मूला लगाना, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है मालूम है तुम लोग को? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। डिवाइडेड बाय एसेट्स का क्या? लाइफ। देखो अब सवाल उठता है मशीन के कॉस्ट को क्या बोलते हैं। देखो मशीन का परचेज प्राइस मतलब मशीन को खरीदना प्लस मशीन को खरीद के क्या करना? इंस्टॉल कराना। वहां तक जितने भी खर्चे करोगे सब उसके कॉस्ट में ऐड हो गए। देखो मशीन को खरीदे कितने में खरीदाया? 90,000, प्लस उस पर भाड़ा दिए 6,000, वो भी ऐड होगा। और इरेक्शन की उसको लगाने पे खर्च किए, कितना खर्च हुआ? 4,000। कुल मिला के मशीन आपको पड़ा कितने का? 1 लाख का। तो बेटा यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखोगे। कितना लिखोगे? 1 लाख रुपए। आया बात समझ में कि नहीं आया? मतलब मशीन के खरीदने के टाइम पे जो भी उस पर खर्च करोगे सारे खर्चों को क्या कर देना? ऐड कर देना। बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी खर्चे होंगे सबको ऐड कर देना। माइनस करने स्क्रैप वैल्यू। कितना स्क्रैप वैल्यू बताओ? 20,000 है। और लाइफ कितना बताओ जल्दी से? 10 साल है। देखो कितना आएगा? 8,000 आ जाएगा। अच्छा 80 और ये 8,000, फाइनल आंसर क्या आएगा? तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका? 8,000। यानी इस मशीन के हर साल सालाना इस मशीन के वैल्यू में कितनी कमी आ रही है? 8,000 की। अब इस क्वेश्चन को बनाना चालू करे कि नहीं करे? चलो बनाते हैं। तो इसके लिए हमको एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? देखो ऐसे कॉलम क्रिएट करना, इस तरह से ऐसे कॉलम क्रिएट करना, ऐसे कॉलम क्रिएट कर लेना। दिस इज योर कॉलम ऑफ डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ऐसा कॉलम क्रिएट कर लेना, ठीक है। इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लोगे तुम लोग। और ये मशीन अकाउंट का कॉलम बनेगा, ऊपर हेडिंग लिखना मशीन अकाउंट, ऊपर हेडिंग लिखना डेबिट साइड, और ये तुम्हारा क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ लिखना डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट,
डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर क्या लिख लेंगे, अमाउंट अपन लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। देखो सबसे पहला जिस स्टेप में मैं काम कर रहा हूँ उसी स्टेप में आपको काम करना है। देखो सबसे पहले आपने मशीन खरीदा, बोलो क्या एंट्री करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड आओगे, लिखोगे डेट, देखो डेट मशीन खरीदे कब हो, 1 अप्रैल 2009 को खरीदे हो, यहाँ डेट डालना 1 अप्रैल 2009, क्या लिखना, टू बैंक अकाउंट, क्या लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन खरीदे जल्दी बताओ, 1 लाख रुपए का, तो यहाँ लिख देना कितना रुपया, 1 लाख रुपए। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक, ओके। अब साल भर मशीन को यूज करोगे, साल भर क्या करोगे, यूज करोगे, और एक डेट आएगा मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाने का। और पता है मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है कौन सी डेट को लगाया जाता है, हमेशा 31 मार्च, साल के एंड में 31 मार्च को लगाया जाता है। ये जनरली अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे होंगे ना, तो या फिर कब लगाया जाता है, 31 दिसंबर को, या तो 31 मार्च को लगाओगे या 31 दिसंबर को। अभी इस क्वेश्चन में देखो लिखा है साफ साफ कि इनका बुक क्लोज कब होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। कब होता है, 31, तो 31 मार्च को लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा, 31, तो देखो क्रेडिट साइड लिखना 31 मार्च 2000 कितना 9, सॉरी 10 आएगा, 2000 कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 2010 लिखना। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिख देना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो डेप्रिसिएशन कितना दिया जल्दी बताओ, 8000, तो यहाँ साल भर का लिख देना 8000। और देख भी लो ना, देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो रहा है, पूरा साल भर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो साल भर का कितना लिख दोगे, 8000। ठीक है, बस हो गया, लिख देना 8000, वही तारीख को लिखना। 1 लाख में से 8000 कम हुआ, बताओ आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 92,000, घटा देना, तो क्या लिखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रुपए लिखोगे बच्चों, 92,000 लिखोगे। ठीक है, 92,000 लिख देना यहाँ पे, 92,000। ठीक है, अकाउंट क्लोज कर देना, ऐसा अकाउंट को क्लोज करना, अकाउंट को ऐसा क्लोज करना, और यहाँ पे लिखना 1 लाख रुपए, और यहाँ पे लिख देना कितना, 1 लाख रुपए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जब 10 लाख लिखा गया 1 लाख रुपए लिख देना। ठीक, 1 लाख रुपए समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये ब्रॉड डाउन है ना, इसको ट्रांसफर करोगे, लिखोगे 1 अप्रैल 2000 कितना 10 को लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या लिखना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देना कितना, 92,000। समझ में आ गया। फिर वही स्टेप क्या लगाओगे, साल भर यूज करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, बोलो किस साइड, क्रेडिट साइड। 31 मार्च 2011 को क्या लिखना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिख देना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपए लिखोगे, 8000, हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल लियो ना 8000। बस अब क्या करोगे, न्यू वैल्यू निकालोगे उसी तारीख को, क्या लिखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ 92,000 का मशीन था, 8000 का डिक्रीज हुआ, कितना, हाँ जी 84,000। ठीक है, 84,000 लिख देना यहाँ पे, 84,000। ठीक है, अकाउंट क्या कर देना, क्लोज कर देना, ऐसा अकाउंट क्लोज करो, 92,000 दैट्स इट, कोई दिक्कत है। ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो, 1 अप्रैल 2011 आ जाओ, क्या लिखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आप बोलोगे सर ये सिलसिला कितने साल तक चलेगा, सर इसमें जितने साल का बोला उतने साल का, 4 साल का बनाने बोला है ना, तो 4 साल तक, कितने साल तक, 4 साल तक। कितना लिखूं बताओ जल्दी, 84,000। अब क्या करूं बताओ, 31 मार्च 2012 को क्या लिखूं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ कितना, 8000। कितना लिखेंगे, 8000, क्या लिख देना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 76,000 हो गया। चलिए अकाउंट क्या कर देना, क्लोज कर देना, ऐसा बराबर से टोटल कर लोगे, 84,000 और 84,000। ठीक है, ट्रांसफर करो, 1 अप्रैल 2012 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 76,000। ओके, 76,000, और 31 मार्च 2000 कितना, 13 को लेना, बाय बैलेंस, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो कितना, 8000, और यहाँ पे बैलेंस निकाल देना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 68,000। ओके, ठीक है, और अकाउंट बच्चों क्या कर देना, क्लोज करके देखो, जब लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे ना डेट डालना, 1 अप्रैल 2000 कितना 13 को लिख देना, टू बैलेंस
ड्रॉट डाउन लिख देना, कितना लिखोगे 68,000 और ये अमाउंट डाल देना 76,000 एंड 76,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। 4 साल का बोला था, 4 साल का हमने क्या कर दिया, बना के क्या कर दिया, रख दिया। नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक है। कोई तकलीफ है? ऐसे ही बनाना है, साल भर यूज करो डेप्रिशन लगाओ, साल भर यूज करो डेप्रिशन लगाओ, ट्रांसफर करो डेप्रिशन लगाओ, ट्रांसफर करो डेप्रिशन। इजी है कि नहीं है? 5वीं क्लास का बच्चा ही बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बना लेगा ना। और आप चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना के लाना है तुम लोग को। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाना। जैसे मान लो 1 अप्रैल, मैं कहता हूँ कि 1 अप्रैल 2022 को एक मशीन आपने परचेस किया, एक मशीन आपने परचेस किया 76,000 रुपीज़ का, उस पर कैश पे किया, भाड़ा वाड़ा दिया आपने, कैश पे किया उसमें 4,000 रुपये का, 4,000 का भाड़ा दिया आपने, और उसके रिपेयर कराया उसका। चलो सेकंड हैंड था तो रिपेयर भी करा दिया उसका, थोड़ा बहुत रिपेयर करा दिया, उसमें 10,000 रुपये खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 10,000 उस पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आया बात समझ में? ठीक है। इस मशीन का जो लाइफ है, इस मशीन का जो लाइफ है वो 10 साल है। इस मशीन का लाइफ 10 साल है। और जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो स्क्रैप वैल्यू इसका 8,000 है, मान लो। कितना है? 8,000 है, ठीक है। आपको मशीन अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट आपको बनाना है फॉर 4 ईयर्स। कितने साल के लिए बनाना है? 4 ईयर्स के लिए बच्चों मशीन अकाउंट क्या करना है, बनाना है। ये बना के लाना होमवर्क है, ठीक है। वैसे ही और एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम लोगों को। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को आपने एक मशीन खरीदा, आपने एक मशीन परचेज किया है 40,000 रुपये का, और उस पर और भी रिपेयर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किया कुछ 10,000 रुपया, 10,000 रुपये खर्च किया। स्क्रैप वैल्यू इस मशीन का 5,000 रुपया है। लाइफ इस मशीन का जो है वो 5 साल है। कितना साल है? 5 साल है। लाइफ इसका 5 साल है, 5 साल है इसका लाइफ। इसका लाइफ कितना है? 5 साल है। आपको मशीन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर्स। कितने साल के लिए बनाना है? 3 ईयर्स के लिए मशीन अकाउंट क्या करना है, बनाना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको बना के क्या करेंगे आप लोग, दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। चलिए अब आपके सामने एक नया